वीडियोस कोचिंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 9 वीडियोस लास्ट मंथ तक हमने बना दिए थे और हमने उसको एंड किया था मराठास के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। आज हम कंटिन्यू करेंगे, मराठास के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम फर्स्ट वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने मराठास की टाइमलाइन को 4 फेजेस में डिवाइड किया था और फर्स्ट और सेकंड फेज़ जो था वो हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जो इस पार्ट में कंटिन्यू करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द सेकंड फेज़। फर्स्ट और सेकंड फेज़ देखने के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री का 9th वीडियो उसको चेक कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, जो थर्ड फेज़ ऑफ मराठास था वो आपका 1707 से 1761 तक का पीरियड है। इस पीरियड को हम राइज ऑफ मराठास भी बोलते हैं। अभी एक ऐसा पीरियड है जब मुगल्स जो थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे और 1707 के बाद मुगल एम्पायर आपका बिल्कुल औरंगज़ेब की डेथ के बाद डिक्लिनेशन की स्टेट में चला गया था और जो मराठास थे उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो राइज कर सकते थे। अब जब हम राइज ऑफ मराठास की बात करते हैं तो वो स्टार्ट हुआ विद द डेथ ऑफ औरंगज़ेब और द रिलीज़ ऑफ साहू फ्रॉम द प्रिजन ऑफ औरंगज़ेब। जब वो रिलीज़ हुए तो उन्होंने अपना थ्रोन के ऊपर क्लेम जो था उसको पुट फॉरवर्ड किया और जो थ्रोन मराठास के थ्रोन के क्लेम और जो मराठास का थ्रोन था वो ऑलरेडी ताराबाई के पास था। तो साहू और ताराबाई के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई का सबसे बढ़िया आउटकम क्या था कि बालाजी विश्वनाथ एज पेशवा एमर्ज्ड। अब ये जो देखिए, जब हम मराठास की बात करते हैं तो इसमें किंग्स और पेशवास की 2 सेपरेट लाइंस बालाजी विश्वनाथ से चलनी स्टार्ट हो गई थी। साहू स्टार्टेड द लाइन ऑफ द किंग्स, जो किंग्स की लाइन चल रही थी, और बालाजी विश्वनाथ स्टार्टेड द लाइन ऑफ पेशवास। तो पेशवा आपके पास बालाजी विश्वनाथ जी थे, वो इमर्ज करके आए एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द राइज ऑफ मराठा एम्पायर इन इंडिया। अब जो मराठा एम्पायर था उन और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने जो आपका मराठा एम्पायर है, बालाजी विश्वनाथ थे, उन्होंने और उनके जो डिसेंडेंट्स थे मराठा एम्पायर को बहुत ही बड़े स्केल पे आपके पास ग्रो करना शुरू कर दिया। इस मैप में हम देख सकते हैं कि इन एफर्ट्स के कारण 1707 से 1759 तक जो मराठा एम्पायर है वो इतने बड़े एक्सटेंट में इंडिया में आपका फैल चुका था। अब देखिए, जो इनका एक्सटेंट था दैट वाज फ्रॉम योर तमिलनाडु इन द साउथ टू द पेशावर इन योर पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान, एंड उड़ीसा इन द ईस्ट टू योर अप टिल योर पाकिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान इन द वेस्ट। आपका इतना एक्सटेंड तक इनका एम्पायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हम दिखा रहे हैं आपके पास, ये जो मराठा किंगडम है ये आपका 1759 के आसपास इस लेवल तक इनका एम्पायर जो था वो आपका पहुंच चुका था। नेक्स्ट, दे वर ऑल्सो एबल टू abolish the thrones of your major kingdoms like हैदराबाद एंड योर अवध। उनके जो थ्रोन्स थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके जो पेशवास थे उन्होंने प्ले किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था अप टिल योर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, यहाँ पे हमने उसके बारे में एक मैप दिखाया है। ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई ये मराठास के बीच में हुई और साथ में आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई। इस बैटल के बाद मराठास का जो एम्पायर था वो इंडिया में डिक्लिनेशन के स्टेट पे चला गया। तो जो राइज ऑफ मराठास है वो टिल योर बैटल ऑफ पानीपत था और उसके बाद इनका जो डिक्लाइन था वो होना इंडिया में शुरू हो गया था। नेक्स्ट, हमारी एचएस की मेंस की टेस्ट सीरीज़ और जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर है उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी हीलियोस के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो आप अपनी कॉपीज़ को अवेल कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। और क्वेरीज़ के लिए 9882111655 9882111655 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फोर्थ फेज। अब जो फोर्थ फेज है दैट इज द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ योर मराठा एम्पायर। आपके मराठा एम्पायर का जो ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ और इसका सबसे बड़ा रोल इसमें जो प्ले किया था दैट वाज योर एंग्लो मराठा वॉर्स। अब ये जो एंग्लो मराठा वॉर्स थी ये 1775 में स्टार्ट हुई विद द ईस्ट इंडिया कंपनी और इसमें जो पेशवा फैमिली थी दैट स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो धीरे धीरे क्रम्बल होना शुरू हो गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके जो मराठास थे वो इवेंचुअली बाय द ईयर 1818 इंडिया में कम्प्लीटली सब्सिडाइज कर गए और ये हार गए। पहली एंग्लो मराठा वॉर तक तो सिचुएशन फिर भी कुछ हद तक ठीक था, बट सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो मराठा एम्पायर है वो कम्प्लीटली इंडिया में डिक्लाइन कर गया। तो दीज वर द 4 फेजेस। फर्स्ट और सेकंड फेज़ आपको 9th वीडियो में मिल जाएगा और ये थर्ड और फोर्थ फेज़ ये था। सो दिस वाज अबाउट योर मराठा एम्पायर। दिस वीडियो इज़ योर शॉर्ट एंड क्रिस्प और इसमें आपको मराठास को समझने में बहुत आसानी होगी। बाकी एंग्लो मराठा वॉर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आएंगे।
सो दिस इज़ इट। अब ये आप एक मैप देख सकते हैं जिसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर दिखाया गया। आप देखिए ऊपर से मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन हो रहा है, राजपूत ग्रो होने शुरू हो गए हैं, बंगाल ग्रो होना स्टार्ट हो गया है, निज़ाम ग्रो होना शुरू हो गया है, कर्नाटक। अब देखिए इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, जो हमने पीछे एक मैप दिखाया था दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ मराठाज इन 1759। अब उसके मुकाबले जो मराठा एम्पायर है ये कितना सा रह गया। ये कंडीशन आपकी थर्ड एंग्लो मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्रिएट हुई थी, और इसके बाद मराठा एम्पायर जो था वो धीरे धीरे इंडिया में डिक्लाइन कर गया था। सो दिस वाज इट अबाउट द मराठास। नेक्स्ट यू कैन अवेल द कॉपी ऑफ हिमाचल 360 जो जल्दी आपके मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होने वाली है। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बाय द नेम ऑफ हिलियोस कोचिंग, एंड you may also join us on Facebook for your regular updates. Thank you and have a nice day.